नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर फैक्ट्स की। और दोस्तों इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री एक वीडियो में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे। और यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, किसी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत टॉपिक है भी किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री कहलाता है। ये हुई इतिहास की परिभाषा। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को प्रथम वास्तविक पुस्तक माना जाता। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? उन्हें कहा जाता है दोस्तों पंच मार्क कॉइन्स, आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे कहा जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को कहा जाता है। प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिका किसकी प्रकृति है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टुअर्ट पिगट द्वारा रचित है प्री हिस्टोरिक इंडिका। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो उन्होंने शब्द है इंतु। भारत के लिए प्रयोग किया जा रहा शब्द है इंतु। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारत वर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख से भारतवर्ष नाम का उल्लेख होता है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? विंसेंट स्मिथ ने। वीए स्मिथ ने सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास तैयार किया एंशिएंट हिस्ट्री का। आइए इतिहास को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, जानते हैं। तो 3 भागों में विभाजित गया है। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। प्रागैतिहासिक काल में बात करें, मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक का समय है। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य कोई उपलब्ध नहीं है प्रागैतिहासिक काल का, प्री हिस्टोरिक पीरियड का। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो 3000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का समय आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु अब तक इनको डिकोड नहीं किया गया, इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल की बात करें तो 600 ईसा पूर्व से आगे का जो काल है वो ऐतिहासिक काल के नाम से रूप में जाना जाता है। इसमें पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल एवं लिटरेचर दोनों उपलब्ध हैं और इन्हें पढ़ा भी जा सका है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? प्राचीन ऐतिहासिक जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशियों के द्वारा जो विवरण लिखे गए हैं, उनकी यात्राएं हैं, वृत्तांत हैं, उनसे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले पहले विद्वान थे जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में इन्होंने इसको पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों को संकलन करता किसे माना जाता है? वेदों के संकलन करता माने जाते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वह शाश्वत मनु माने जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? इस पुराण से मिलता है हमें गुप्त वंश का उल्लेख। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। जैन धर्म का
प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण संबंधित है आंध्र सातवाहन वंश से। आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण संबंधित है मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाईं ओर से बाईं ओर। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है नारद स्मृति से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनु स्मृति मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? यह कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। प्रमुख अभिलेख हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। महत्वपूर्ण ग्रंथ अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। इससे हमें जानकारी मिलती है कलिंग नरेश खारवेल की। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री की जानकारी मिलती है सातवाहन वंश। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्र दामन की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त महान सम्राट समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन की जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज की जानकारी मिलती है। देवपाड़ा अभिलेख से बंगाल शासक विजय सेन की जानकारी मिलती है। भितरी व जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है स्कंदगुप्त से। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे और इनका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। पुरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पुरा लेख विद्या से अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। पुरा वशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? ये माना जाता है डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रहला नाम की रचना है इब्न बतूता। विजयनगर साम्राज्य में इन्होंने यात्रा की थी। हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? हेनसांग एक चीनी यात्री था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। बौद्ध स्तंभ लेख किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की जानकारी मिलती है बौद्ध स्तंभ लेख से। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? वह पुस्तक है सीयू की। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने रचना की थी किताबुल हिंद की। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ध्यान रखें दोस्तों, मोरक्को का था इब्न बतूता और इसकी रचना थी रहला। ये हमने जो पढ़ा ये विजयनगर साम्राज्य में नहीं आया था, मोरक्को से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्को पोलो द्वारा पांड राज्य की जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? पतंजलि की प्रसिद्ध रचना है महाभाष्य और इससे पता चलता है शुंग वंश की जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं चीनी यात्रियों ने भारत का विवरण दिया है। उन्होंने भारत की यात्राएं की हैं और किस समय में उन्होंने यात्राएं की हैं और क्या क्या उनकी रचना है। सबसे पहले फाहयान ने 399 ईस्वी से 1414 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की। भारत दशा का विवरण इनकी रचना है। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया था फाहयान ने। बात करते हैं हेनसांग की। हेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। सीयू की इनकी प्रसिद्ध रचना है। हेनसांग हर्षवर्धन
सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। इत सिंह 673 से 675 ईस्वी के बीच में भारत आया। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इनकी रचना है। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। सती प्रथा का महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईसा पूर्व में भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, ऐरण अभिलेख से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पाषाण काल, स्टोन एज। दोस्तों स्टोन एज को 3 भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज और नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। पुरा पाषाण काल की बात करते हैं। 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक का काल पुरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। पुरा पाषाण काल को भी 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक का काल निम्न पुरा पाषाण काल कहलाता है। 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक का काल मध्य पुरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक का काल उच्च पुरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का काल मध्य पाषाण काल के रूप में जाना जाता है और 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का काल नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज के रूप में जाना जाता है। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मानव इतिहास का आरंभिक काल क्या कहलाता है? पुरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का उपयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे, स्टोन का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियन से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया किस रूप में जाना जाता है? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यह हथनौरा नर्मदा घाटी से मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरातत्व स्थल से मिलते हैं? ये है मेहरगढ़। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में जो स्थित है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वह धातु थी तांबा। स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? वह पशु था कुत्ता, डॉग। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मिले हैं आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? नव पाषाण काल में, नियोलिथिक एज में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन था? जौ। प्रथम अनाज था जौ। चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे जाता है कॉपर एज से, ताम्र पाषाण युग से। अब हम जान लेते हैं कुछ ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। चालकोलिथिक एज के स्थल है इनाम गांव। यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं इनाम गांव से। दायमाबाद यह भी स्थित है महाराष्ट्र में।
कलश, समाधान तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्र पाषाणी चाल्कोलिथिक स्थल है। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिले हैं नवदा टोली और दायमाबाद से। नेवासा, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिलते हैं नेवासा से। ताम्रवती, यह राजस्थान में स्थित है। यहां से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे होते हैं। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। महत्वपूर्ण तथ्य, आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल का जनक माना जाता अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। कुंभकारी, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से। पेबल टूल्स, पेबल उपकरण संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। आहार संस्कृति। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहां से हुआ है? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल रहे मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, सूतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोट दीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है मध्यपाषाण काल से। मध्यपाषाण काल से संबंधित है। माइक्रोलिथिक टूल्स, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक, हंटर और खाद्य संग्राहक, फूड गैदरर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं महदहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म फॉसिल्स का एकमात्र प्रमाण कहां से मिलता है? शिवालिक पहाड़ियों से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से भी मिलते हैं। कुछ नवपाषाणकालीन स्थल हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। स्थल है बुर्ज होम, यह स्थित है कश्मीर में। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान। गुफ्फकराल, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य। हड्डी निर्मित औजार। धूसर मृद भांडों का प्रमाण। सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं गुफ्फकराल कश्मीर से। मेहरगढ़ जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिलते हैं। महदहा, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण। धान के अलावा जौ की खेती व पशुवाड़ा के भी साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। संगनकल्लू, यह स्थित है कर्नाटक में। राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में स्थित है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। पिकलीहल, यह भी कर्नाटक में स्थित है। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के ज्योमेट्रिकल सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
सारूतारू यह स्थित है असम में। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद यह स्थित है बिहार में। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। दाओजली यह भी असम में स्थित है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, नवदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक काल चाल्कोलिथिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था और नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, ये NCERT सार संग्रह के वन लाइनर फैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आई है महेश बर्णवाल जी की, उसी से यह लिया गया है। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होगा। और इस एक वीडियो में हम पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का काल को हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। हड़प्पा नामक पुरातत्व स्थल किस सभ्यता से संबद्ध है? यह है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। प्रोटो हिस्टोरिक एज से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? प्री आर्यन एज से, पूर्व आर्य काल से। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार होता था स्क्वायर, वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो भारत में प्रारंभ हुआ था। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर स्थित है सौराष्ट्र गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग का निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हैं? वह है कालीबंगा, वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की, आयरन की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। उत्खनित प्रमाणों के आधार अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा, गुजरात से प्राप्त हुए हैं शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरी सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? वह था मृद भांड। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? उत्तरी काले पॉलिश कृत मृद भांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः
किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है। मांडा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये देखो जो हड़प्पा सभ्यता से स्थल है चारों दिशाओं में, इनका नॉर्दर्न पॉइंट था मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, सदर्न पॉइंट था दायमाबाद महाराष्ट्र, ईस्ट की बात करें तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में, और वेस्ट में पश्चिम की बात करें तो सूत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक हड़प्पा सभ्यता की सीमा फैली हुई थी। लोथल को हड़प्पा सभ्यता या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा यानी सी पोर्ट बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल हैं और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। हड़प्पा गोट मोंगरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसके उत्खनन करता है राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर माधव, स्वरूप वत्स और इसकी खोज हुई वर्ष 1921 में और यह सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गर्म चित्रित मुद्रा, मछुआरे का सिंह चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान, राखलदास बनर्जी तथा मार्टिमर व्हीलर ने इसकी खोज हुई वर्ष 1922 में और यह सभ्यता पनपी सिंधु घाट नदी के तट पर। विशाल स्नानागार यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता है। पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। अगला स्थल है लोथल। यह वर्तमान में अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज 1955 से 1962 के बीच में। नदी है भोगवा। यहाँ पे प्रसिद्ध विशेषता है गोदीवाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर 2 मुहे, राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृड मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि। चहुंदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अर्नेस्ट मैके व NG मजूमदार ने इसकी खोज की वर्ष 1931 में। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मनके बनाने का कारखाना चहुंदड़ो से प्राप्त होता है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, बक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल पाउडर प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। अमलानंद घोष, ब्रिजवासी लाल एवं BK थापर ने इसकी खोज की है 1953 से 1960 के बीच में। नदी है घग्गर। जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियां, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में स्थित है। सूरजभान खोज की है वर्ष 1969 में। घग्गर नदी के तट पर ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा यहां से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कोट दीजी खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। धुरिये एवं फजल अहमद खान ने खोज की 1935 से 1955 के बीच। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किलेबंदी का साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त नहीं होते हैं। कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे। बनावली हिसार हरियाणा में स्थित है। RS विष्ट ने 1973 में खोज की। सरस्वती नदी के तट पर मिट्टी के हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बनावली हरियाणा से। रोपड़ पंजाब में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की 1955। सतलज नदी के तट पर तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है रोपड़ से। रंगपुर काठियावाड़ गुजरात। SR राव ने खोज की 1954 में। भादर नदी के तट पर स्थित है। यहां से जो ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियां, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आलमगीर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की वर्ष 1958 में। हिंडन नदी के तट पर मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स ने 1927 से 1962 में इसकी खोज की। दास्क नदी के तट पर स्थित है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित
मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। मांडा जम्मू कश्मीर, जगपति जोशी ने खोज की 1982 में। चेनाब नदी के तट पर चट, ब्लेड, हड्डी निर्मित वाणाग मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूत का कोह पेरिन बलूचिस्तान में स्थित है। जॉर्ज डेल्स ने खोज की 1962 में। और नदी है सादिकौर, 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। जगपति जोशी ने खोज की 1964 में। सरस्वती नदी के तट पर कलश, समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम को माना जाता है। दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह की 1 लाइन सीरीज चल रही है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगला टॉपिक है वैदिक काल, वैदिक एज। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान, नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 मंडलों में विभाजित है ऋग्वेद और कुल 1028 सूक्त हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी 3 वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो वह वेद है यजुर्वेद। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? वह है अथर्ववेद। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो यह भारतीय दर्शन है पर आधारित है, इंडियन फिलॉसफी पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो वह है नवा मंडल। नवे मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? कंठोपनिषद में मिलता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकेय। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? मोक्ष की चर्चा की है उपनिषद में। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चिनाब नदी के रूप में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? वह है सिंधु। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द हैं गाय, अघन्या जिसका वध न हो के लिए प्रयोग किया जाता है। राजा को गोपा, अतिथि को गोहन या गोहंता, धनी व्यक्ति को गोमत, युद्ध को गविष्टि, पुत्री को दुहिता, अनाज को धान, मरुस्थल धन, उपजाऊ भूमि उर्वरा, पशुचारण योग्य भूमि खिल, हल से बनी नालियां सीता के रूप में जानी जाती हैं। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत में ऋचाओं का संकलन है? सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। पूर्व वैदिक काल, प्री वैदिक एज में किन 2 सभ्यताओं संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता है? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, परंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? सिक्के के लिए, कॉइन के लिए। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। आइए 4 वेदों के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, इसका ब्राह्मण है कौशितकी ऐत्रेय, इसमें 1028 मंत्र हैं। उपनिषद है कौशितके ऐत्रेय। अरण्यक इससे संबंधित है। ऐत्रेय या कौशितकी अध्येता। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहा जाता था होत्र, और इसका उपवेद है आयुर्वेद और इसके प्रवर्तक हैं प्रजापति। यजुर्वेद तैतरी या शतपथ ब्राह्मण है। उपनिषद है तैतरी, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहणादक, मैत्रायणी। अरण्यक है तैतरी, बृहदारण्यक और शतपथ, और इसके अध्येता को कहा जाता अर्धर्यु। धनुर्वेद जिसके प्रवर्तक हैं विश्वामित्र। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद पंचविश, इसे तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। 1810 मंत्र है इसमें। के उपनिषद संबंधित है से केन या छांदोग, जैमिनी या छांदोग अरण्यक है। इसके पढ़ने वाले को उद्गाता तथा इसका उपवेद है गंधर्व वेद। अथर्ववेद ब्राह्मण है गोपत। कुल मंत्र है 6000।
मांडूक या प्रश्न मुंडक इसके उपनिषद हैं। अध्येता को कहा जाता है ब्रह्मा और इसका उपवेद है शिल्प वेद और इसके प्रवर्तक हैं विश्वकर्मा। पारसियों के ग्रंथ जैन अवस्था में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है उसे असुरों का देवता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगजगोई अभिलेख से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? अंग एवं मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ है? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल क्लैन डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्म कांडों में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? वह लड़ा गया था परुष्णी, जिसे रावी, जो वर्तमान में रावी नदी के तट के रूप में जाना जाता है। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो वो था जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आचार्य विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वैदिक नदियां हैं, उनके प्राचीन नाम देखते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे जो झेलम है, झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। विपाशा, व्यास, दृश्मद्युति ये घग्गर या चौतांग नदी, कुरभू कुर्रम, कुंभा काबुल, सदानीरा गंडक, अस्कनी चिनाब, सुतुद्री सतलज, गोमल गोमती, सिंधु सिंध, सरस्वती घग्गर, सुषोमा सोहन और सुवास्तु को स्वात नदी के रूप में। स्वात नदी का पुराना नाम है सुवास्तु। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? इसका सही उत्तर है ऐतरेय ब्राह्मण में। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्योमेट्री, ज्यामिति से संबंधित है। अस्तो मा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। याज्ञवल्क गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजू। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव माने जाते हैं। तीर्थंकर शब्द किस से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला कर्नाटक के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण कराया था जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव है महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म के सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान है।
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खिल घोषाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। यापनी किस का संप्रदाय था? जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? प्रथम जैन संगीति जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। 3 महत्वपूर्ण जैन संगीतियां हैं, 2 संगीतियां हैं। प्रथम संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय बौद्ध जैन संगीति हुई थी 512 ईसा पूर्व बल्लभी गुजरात में और इसकी अध्यक्षता की थी क्षमा श्रवण ने। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? अंतिम तीर्थंकर थे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। ये जैनों के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थल है वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार। पिता थे सिद्धार्थ। वज्जी संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम था वर्धमान। पत्नी यशोदा। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। प्रमुख उपाधि केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिन निर्ग्रंथ अर्हत निर्माण प्राप्ति। पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में सस्तीपाल के यहाँ मल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? वह है कौशाम्बी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र में। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए कराया गया था? आजीविकों के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता थे भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गईं? त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासांघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था? द्वितीय संगीति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन उस टाइम पे शासक थे जब बुद्ध कौशाम्बी आए थे। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? प्रथम उपदेश का। बोध गया के महाबोधि मंदिर का
संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। इनका जन्म माना जाता है 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थल है लुम्बिनी। कपिलवस्तु वर्तमान में नेपाल में स्थित है। पिता शुद्धोधन शाक्यों के राज कपिलवस्तु के शासक थे। माता महामाया देवी। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पालन पोषण किया इनकी माता प्रजापति गौतमी ने। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, सारथी चन्ना, घोड़ा कंथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोधगया बिहार, निरंजना नदी के तट। और प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन सारनाथ। शिष्य थे आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, बज्जी, कौशलराज। जीवन का अंत महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व। आयु 80 वर्ष। दिन वैशाख पूर्णिमा। स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुणु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। महत्वपूर्ण तथ्य है। 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियां हुई हैं, इनके बारे में जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति हुई 483 ईसा पूर्व। राजगृह महाकश्यप ने अध्यक्षता की और शासक थे अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व। वैशाली। अध्यक्ष थे सावक मीर। काला शोक के शासनकाल में यह अध्यक्षता हुई। तीसरी तृतीय बौद्ध संगीति हुई 250 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र में हुई और अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई 98 ईस्वी में कुंडलबन कश्मीर में और वसुमित्र ने अध्यक्षता की तथा शासक थे कनिष्क। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय के। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? यह स्थित है राजगीर में। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई है? जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन। त्रिपिटक हैं 3। सुत्त पिटक ये पिटकों में बृहत्तम है और बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन किया गया है सुत्त पिटक में। विनय पिटक यह सबसे छोटा है। बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। अभिधम्म पिटक पिटकों में मध्यम है और बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है अभिधम्म पिटक में। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्न चित्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं व उनके प्रमुख प्रतीक। घटना है गर्भ, हाथी, जन्म कमल, निर्माण पद चिन्ह, प्रथम प्रवचन चक्र, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, यौवन सांड,
समृद्धि शेर, मृत्यु स्तूप तथा रिनंसिएशन गृह त्याग घोड़ा प्रतीक है। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है रोमन ग्रीक शैली में। उपोषथ का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि नाम से। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? यह स्थित है सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता था तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? सर्वास्तिक में। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? नव धर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों सब में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। अगला टॉपिक है शैव एवं भागवत धर्म। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह आज बात कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इस एक वीडियो में पूरा प्राचीन भारत का इतिहास कवर होगा और यह सभी भारत के सभी एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो। टॉपिक है शैव एवं भागवत धर्म। नैनार कौन थे? ये थे शैव उपासक। मत्त मयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? गुप्त काल में। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनिसस की। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? अरिष्ट नेमि। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद एवं श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईस्वी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडिमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आदि पार्वती किसके प्रतीक हैं? देव और उसकी शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? शुंग सातवाहन काल में। प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। सांख्य दर्शन आधार ग्रंथ है सांख्य सूत्र, प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। न्याय दर्शन न्याय सूत्र अच्छपाद गौतम। योग दर्शन योग सूत्र, प्रतिपादक हैं पतंजलि। वैशेषिक दर्शन, ये जो प्रमुख दर्शन है 6 दर्शन हैं। वैशेषिक सूत्र और कणाद इसके प्रतिपादक हैं। मीमांसा जैमिनी प्रतिपादक हैं और वेदांत के वादरायण। कुछ संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मक्खली पुत्र गोशाल, घोर अक्रियावादी पूर्ण कश्यप, यदृच्छवादी आचार्य अजीत केशकाम्बलिन, भौतिकवादी पकुच कच्चायन, अनिश्चयवादी संजय वेठलीपुत्र। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को माना जाता है। किस धर्म में ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह था नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लिखित किया है? हेराक्लीज नाम से। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का प्रचार किसने किया था? अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। छठी शती की ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार, लगभग 544 से 549 ईसा पूर्व। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था? अस्मक या अस्सक, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? वह था मौर्य वंश। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? उदयन ने। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंदवंशी शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी के तट पर। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है? महापद्मनंद को। ये 16 महाजनपद थे और इनकी राजधानी अंग राजधानी थी चंपा, मगध राजधानी थी राजगिरी, मल्ल राजधानी थी कुशीनारा, काशी राजधानी वाराणसी, कौशल राजधानी श्रावस्ती, पांचाल राजधानी अहिछत्र, कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, वज्जी राजधानी मिथिला, मत्स्य राजधानी विराटनगर, वत्स राजधानी कौशाम्बी, सूरसेन राजधानी मथुरा, चेदी राजधानी सुक्तिमती, अस्मक राजधानी पोतन, अवंती राजधानी उज्जैन, गांधार अवंती राजधानी उज्जैन या महिष्मती, गांधार राजधानी तक्षशिला, कंबोज राजधानी हाटक। वज्जी तथा मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैनमीज नाम से किया है? घनानंद। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण। लेखक है अरिस्टोब्यूलस, समय 327 से 326 ईसा पूर्व। प्रमुख रचना है युद्ध का इतिहास। एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? विष्णुगुप्त। सेंड्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाखदत्त की। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित किया गया था? लकड़ी से। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने
बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्भरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की है? सम्राट अशोक ने। सेंट्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्यकालीन अधिकारी। मौर्यकाल में सबसे उच्च अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। तीर्थ हैं मंत्री या पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। युवराज, राजा का उत्तराधिकारी। सन्निधाता, राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था। समाहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। वित्त मंत्री, समाहर्ता। मंत्री परिषद का अध्यक्ष। प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नायक, सेना का संचालक। सेनापति, सेनाध्यक्ष। अंतर्विशिक, सम्राट का अंगरक्षक। कर्मांतक, उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक। प्रशासता, शासकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटविक, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। द्वारिक, राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नागरक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी। मौर्यकालीन अधिकारी पौत व अध्यक्ष का प्रमुख कार्य क्या था? माप तौल का। गुर्जरा, मास्की, नेट्यूर एवं उदगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम मिलता है। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए थे। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता था? रज्जुक कहा जाता था मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख साहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह किस स्थान पर है? पेशावर, पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त कौन सी भाषा थी? वह थी प्राकृत। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? देव नाम प्रिया पिदस्सी राजा से, देवों का प्यारा उपनाम से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चलता है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासन आदेश जारी किए थे? अशोक। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भाब्रू स्तंभ, राजस्थान। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के किस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? 5वें बृहद शिलालेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मौर्य काल में भूमिकर, जो कि आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किए जाते थे? सीताध्यक्ष द्वारा। मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने कराया था? सम्राट अशोक ने। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालसी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य साम्राज्य के कुछ अधिकारी हैं: सीताध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष, आकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा विभाग का प्रधान, शुल्काध्यक्ष, व्यापारिक कर का प्रधान, मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। अशोक के
अभिलेख अलग अलग जगहों से मिले हैं और उनके खोजकर्ता कौन कौन है देखते हैं। अशोक के अभिलेख धौली अभिलेख खोजकर्ता है किट्टो 1837 में, भाब्रू शिलालेख कैप्टन बर्ट 1840, बराबर व नागार्जुनी गुफा हैरिंगटन 1785। ये सभी प्रमुख अभिलेख हैं। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, मानसेहरा, कालसी शिलालेख, रुम्मनदेई, जौगढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख, साहबाजगढ़ी, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मास्की अभिलेख, निगाली सागर, रामपुरवा और सारनाथ स्तंभ। गुप्तचर व्यवस्था एस्पियोनेज का प्रथम विस्तृत विवरण किस ग्रंथों में किया गया है? अर्थशास्त्र में। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? इंडिका मेगास्थनी द्वारा रचित है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? जैन धर्म का। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया? मौर्यों ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? मिस्र का। मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, संभवतः इसी को तुर्मै कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? राजस्व के स्रोत के। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख मिलता है? सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था अलेक्जेंडर। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? सीरिया बेबीलोन का। अशोक के पश्चात देव नाम प्री की उपाधि किसने धारण की थी? दशरथ ने। अशोक की उपाधियां हैं। उपाधि अशोक मास्की लघु शिलालेख से जानकारी मिलती है। देवा नाम प्रियदर्शी अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख। अशोक मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहा लेख। प्रियदर्शी राजा मगध भाब्रू बैराट लघु शिलालेख। प्रियदर्शी राजा कांधार बृहद शिलालेख। अशोक वर्धन पुराण से राजा अशोक नेट्टूर लघु शिलालेख। राजा अशोक देवनामप्री उद्गोलम लघु शिलालेख से मिलती है। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तक्षशिला। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? कौटिल्य ने। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? अरेमाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का परीक्षण। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था कहलाता था है बिंदुसार। मौर्य काल की मुद्रा। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के 4 आकार पण, अर्धपण, पाद, अष्टभाग। तांबे के सिक्कों के 4 आकार मासक, अर्धमासक, काकड़ी, अर्धकाकड़ी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उससे विजय प्राप्त की थी। दोस्तों इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह 1 लाइनर के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और आज का हमारा विषय है प्राचीन भारत के इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। और इस एक वीडियो में हम पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर करेंगे जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा।
मौर्योत्तर काल की बात कर रहे हैं। सिमुक वंश का संस्थापक था सातवाहन। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो इसका सही उत्तर है मत्स्य पुराण। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? अमरावती में। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेणकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। कुषाण शासक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? सही उत्तर है कुषाण शासकों ने। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो इसका सही उत्तर है 135 वर्षों का अंतर है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज कौन था? तो सही उत्तर है सातवाहन। सातवाहन सबसे प्रभावशाली राज था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका सही उत्तर है कंड वंश ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया? इसका उत्तर है पांचाल। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर फैली हुई थी? इसका सही उत्तर है कुषाण वंश। कुषाण वंश की सीमाएं भारत के बाहर भी फैली थी मौर्य के बाद। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? उत्तर है चेदी वंश। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? बामियान बुद्ध की विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध था। किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलवाए थे? हुविस्क ने। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? कनिष्क के सिक्कों पर। योधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कार्तिकेय। भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने। कनिष्क का राज्यवैद्य कौन था? इसका सही उत्तर है चरक। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? महायान बौद्ध संप्रदाय से। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो वह था शुंग वंश। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो बौद्ध भिक्षु मिनांडर। मौर्योत्तर काल में जो आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण, उन पे नजर डालते हैं। हिंद यवन सबसे पहले 190 ईसा पूर्व में इनका भारत आगमन होता है और ये इनका मूल स्थान था बैक्टीरिया या अफगानिस्तान। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे मिनांडर, मिलिंद, साकल और इनकी राजधानी जो थी वर्तमान सियालकोट, पंजाब, पुराना पाकिस्तान। शक फेराय सीथियन 90 ईसा पूर्व इनका मूल स्थान था। सीरिया या ईरान, इनमें प्रसिद्ध शासक था नहपान और महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों से इनकी जानकारी मिलती है। इसके बाद इन आगमन होता है पार्थियंस या पहलव। पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में पार्थिया ईरान से आए हुए थे। इनमें प्रसिद्ध शासक था गोंडो फर्नीस। बेग्राम अफगानिस्तान में विशाल संख्या में इनके सिक्के उपलब्ध हैं। फिर सबसे आखिर में आते हैं कुषाण शासक। इनमें प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क। चीनी या तुर्किस्तान इनका मूल स्थान माना जाता है और 15 ईस्वी में इनका भारत आगमन होता है। इनकी जो राजधानी उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन, पुरुषपुर, वर्तमान पेशावर, पाकिस्तान। आक्रमणकारियों का क्रम, सबसे पहले आते हिंद, फिर उसके बाद यवन, फिर शक, पहलव और कुषाण। ये क्रम है विदेशी आक्रमणों का। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक विम कन्फ्यूशियस को जाता है। एनसीईआरटी सार संग्रह के हम प्रश्न हल कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला टॉपिक है गुप्त काल। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता थी? जिसका सही उत्तर है गुप्त काल की। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग, गोल्डन एज कहा जाता है? उत्तर है गुप्त वंश। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से 550 ईसा पूर्व। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? उत्तर सही है चंद्रगुप्त द्वितीय।
गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होते थे? तो ताम्रलिप्ति पत्तन था, यहां से सभी व्यापार संचालित होते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को शक शासक कहा जाता है, शक विजेता कहा जाता है। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां थी शासक को जो दी जाती थी। श्रीगुप्त को आदिराज या महाराज की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य विक्रमांक, स्कंदगुप्त शक्रादित्य शक्रोपम, समुद्रगुप्त पराक्रमांक, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य और चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराजराज की उपाधि इनसे नवाजे गए थे। गुप्तकालीन अधिकारी हैं, उनके बारे में जानते हैं। अधिकारी है महासेनापति, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। रण भंडागारिक, सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी। महासंधि विग्राहक, युद्ध व शांति का प्रधान। महाभांडागाराधिकृत, राजकीय कोष का प्रधान। महाअक्षपटलिक, अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाध्यक्ष, केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार, राजा प्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अग्रहारिक, दान विभाग का प्रधान। महाबलाधिकृत, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। महादंडनायक, न्यायाधीश। दंडपाशिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक, शिक्षा अधिकारी। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध थे? सुश्रुत। चंद्रगुप्त के 9 रत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? छपणक। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक शासन रहा इनका। वह एक स्वयं विद्वान थे तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। उनके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इनमें शामिल थे कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपर, बराहमिहिर तथा वररुचि जैसे विद्वान शोभा बढ़ाते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के सभा की। शक एवं गुप्त वंशों के मध्य कितना अंतर है? तो शक एवं गुप्त वंशों के बीच में अंतर है 242 वर्ष का। गुप्तकालीन रजत चांदी मुद्राओं को किस अलग नाम से जानते हैं? रूपक। कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तंतुवाय। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। महत्वपूर्ण तथ्य है, रीवा जिले में मध्य प्रदेश के स्थित है सुपिया का लेख। इसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण, क्षेत्र खेती करने योग्य भूमि, वास्तु निवास करने योग्य भूमि, खिल जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी, अपराहत जंगली भूमि, चारागाह पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? प्रवरसेन प्रथम। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में इसका उल्लेख मिलता है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? बिठूर, कानपुर में। कुमार गुप्त के समय ही मध्य भारत में रजत सिक्कों, मयूर शैलों का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने कराई थी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? यह एक व्यापारिक मंडी थी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से भी जाना जाता है। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? ताम्रलिप्ति पत्तन से। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया था? फाहयान पहला चीनी यात्री था और उसने गुप्त काल की शासन व्यवस्था का वर्णन किया है अपनी रचना में। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? गुप्त काल का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति के स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, सती प्रथा का उल्लेख एरण अभिषेक से मिलता है और भारत में सती प्रथा के
सर्वाधिक प्राचीनतम साक्ष्य गुप्त काल के ही हैं। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़े का। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। विशाखदत्त नाटक देवी चंद्रगुप्त में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? स्कंदगुप्त। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी आदि कहा जाता है? शकों के विनाश के लिए। शकों पर विजय के कारण सकारी कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है? प्रयाग प्रशस्ति में। हुणों ने चंद्रगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी। गुप्त काल में श्रेणियों में से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थीं को क्या कहा जाता था? निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य था? ब्राह्मण को दिया जाने वाला भूदान। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। बाराह गुफा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? भगवान विष्णु के। गुप्त साम्राज्य के समकालीन वंश वाकाटक राजवंश। स्थापना 255 ईसा पूर्व। संस्थापक विंध्य शक्ति। नाग राजवंश भावनाग संस्थापक थे 350 ईस्वी में। त्रैकूटक राजवंश 415 ईस्वी। संस्थापक इंद्रगुप्त। हूण राजवंश संस्थापक तोरमाण 500 ईस्वी। सालंकायन राजवंश 300 ईस्वी देवबर्मन। विष्णु कुंडिन राजवंश 475 ईस्वी विक्रमेंद्र प्रथम। माथुर राजवंश 325 ईस्वी। संस्थापक अच्युत। कल्हड़ के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। गुप्तोत्तर काल। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? उत्तर है नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का। मौखरी राजवंशों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? विदक भागम। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे: सिंहनाथ सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान, सामंत महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख। 3वीं शताब्दी में वैरांगल किसके लिए प्रसिद्ध था? वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? प्रतिष्ठानपुर। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 606 ईस्वी से 641 ईस्वी तक। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो सही उत्तर है कन्नौज। कवि बाणभट्ट कहां के निवासी थे? औरंगाबाद। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार। ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन।
भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? सातवाहन काल से। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। हेनसांग ने भारत की यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? हेनसांग ने। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? 672 ईस्वी में। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। प्रिय नागरत्न, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? उत्तर गुप्त काल में। चीन में दूध भेजने वाले शासक हर्षवर्धन वंश, पुष्पभूति वंश, नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश, यशोवर्मन कन्नौज नरेश, कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन चीन, जो काठियावाड़ गुजरात में है, का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कन्हेरी महाराष्ट्र में। पलिताना मंदिर किस नगर में स्थित है? भावनगर गुजरात में। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। इनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा 950 से 1050 के बीच में करवाया गया। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल, काठमांडू। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? अजंता, महाराष्ट्र। एलोरा गुफाओं का निर्माण किन शासकों ने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर, एलोरा। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? नरसिंह देव बर्मन। काल पैगोड़ा, ब्लैक पैगोड़ा, काला पैगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? ओडिशा कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहां के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया? पल्लव। प्राचीन नगर तक्षशिला किन 2 नदियों के मध्य स्थित था? सिंधु तथा झेलम। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनागिरी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी, कर्नाटक। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारिका, गोवर्धन मठ पुरी एवं वेदांत मठ श्रृंगेरी की स्थापना की है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली को। गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राजेंद्र चोल। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? द्रविड़ शैली। बोरोबदूर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। प्रसिद्ध मंदिर स्थापत्य कला है और उनकी स्थिति। एरण का विष्णु मंदिर, एरण सागर जिला मध्य प्रदेश। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा सतना जिला मध्य प्रदेश। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश। भितरगांव का कृष्ण मंदिर, भितरगांव कानपुर जिला कानपुर उत्तर प्रदेश। पिपरिया का विष्णु मंदिर, पिपरिया जिला सतना मध्य प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश। माउंट आबू पर स्थित प्रसिद्ध जैन धर्म का मंदिर दिलवाड़ा राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है।
दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजवंश एवं संगम युग। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? चतुर्भुज। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? उत्तर है चोल वंश। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने। संगमकालीन प्रमुख साहित्य हैं संगम साहित्य और उनके रचनाकार तिरुक्कुरल या कुरल, तिरुवल्लुवर, अहनानूर, रुद्र सरमन, तोलकापियाम, तोलकापियर, जीवक चिंतामणि, तिरुक्त देवर, शिल्पाधिकारम, इलंगोवदिगल, मणिमेखले, शीतले सतनार, मरु गरुपादय, नक्कीर, ये इनकी रचना थी। प्रमुख राजवंश, उनकी राजधानी और संस्थापक। चोल वंश राजधानी थी तंजौर, संस्थापक विजयालय। पल्लव वंश राजधानी कांचीपुरम, संस्थापक सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट राजधानी मान्यखेत, संस्थापक दंती दुर्ग। होयसल राजवंश राजधानी थी द्वार समुद्र, संस्थापक विष्णुवर्धन। काकती वंश राजधानी अम्मकोंड, संस्थापक बीटा प्रथम। गंग वंश राजधानी थी तलकाड और संस्थापक ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश राजधानी मुंगेर, संस्थापक गोपाल। सेन वंश राजधानी थी लखनौती, संस्थापक सामंत सेन। पांड्य वंश राजधानी मदुरा, संस्थापक नोडियोन। गुर्जर वंश राजधानी कन्नौज, संस्थापक नागभट्ट प्रथम। चालुक्य कल्याणी के चालुक्य और तीन कल्याणी, बादामी और वेंगी के चालुक्य। तो सबसे पहले कल्याणी के चालुक्य राजधानी मान्यखेत, संस्थापक तैलप द्वितीय। बादामी के चालुक्य राजधानी वातापी, संस्थापक जयसिंह प्रथम। वेंगी के चालुक्य राजधानी वेंगी, संस्थापक विष्णुवर्धन। गहड़वाल वंश राजधानी वाराणसी, संस्थापक चंद्रदेव। सोलंकी वंश संस्थापक मूलराज, राजधानी अनिलवाड़। परमार वंश राजधानी धारानगरी, संस्थापक उपेंद्र। कलचुरी वंश राजधानी त्रिपुरी, संस्थापक कोक्कल। चौहान वंश राजधानी अहिच्छत्र, संस्थापक वासुदेव। चंदेल वंश राजधानी खजुराहो महोबा, संस्थापक नन्नुक। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में हैं? उत्तर मेरूर। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोतुंग प्रथम के। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? कदम। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तमिल। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? वनवासी। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? कम्बन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग प्रथम। चोल दक्षिण भारत में उत्तर ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किन के मध्य हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। यह बंदरगाह जिसमें उल्लेख पोड़ू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है? अरिकामेडू। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी कौन है? तमिल महाकाव्य मणिमेखला की नायिका। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेन गुट्टुवन था जो नेदुनजेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा, पत्नी या कन्नगी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? मणिमेखले। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? पांड्य। तोलकापियाम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण और काव्य से। तोलकापियाम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है।
किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता था? वेंगी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन हैं? पंपा, पोन्ना और रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? करिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुंदेवनार। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? तिरुवल्लुवर। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। संगमकालीन प्रचलित शब्दावली। वारियम क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। कराई भू राजस्व लगान, उपज का 1/6 भाग। इराई सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर या युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। इरावी जबरन लिया जाने वाला उपहार। उल्गू या संगम सीमा शुल्क व मारकर। कदमई राजा को दिए जाने वाला शुल्क। माँ व बेली भूमाप इकाई। कलम अनाज के तौल की इकाई। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कौन, कोन, को एवं मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? स्कंद। अन्य नाम कार्तिकेय, कुमार, सुब्रमण्यम। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूमि क्या कहा जाता था? मरुदम। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे कहा जाता है? करिकाल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा जाता था? यमन। संगम युग में उरैयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी प्याले के रचयिता रुद्रक नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? करिकाल। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त है? परिपादल। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा की आरंभ करवाई थी? नेडियोन। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? जीमूत वाहन। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? गुजरात के शासकों का। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? संध्याकर नंदी। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जोन राज एवं श्रीवर। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित विष्णु शर्मा द्वारा। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहेली शीर्षक द्वारा किया गया है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि। पृथ्वी चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई। 10 कुमार चरित्रम के लेखक कौन थे? दंडी। गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? लक्ष्मण सेन। मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? पाली ग्रंथ। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता थे? सम्राट हर्षवर्धन। शिल्पाधिकारम के लेखक थे? इलंगोवदिगल। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के लेखक थे? जैनिक। विश्वकोशी ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहत संहिता को। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? मनु को। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद मिनांडर तथा किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद रूप में है? नागसेन। कश्मीर में हिंदू राजा का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कल्हड़ की राजतरंगिणी से। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की है? हॉल। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य। गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं। कालिदास की रचनाएं मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संवम, रघुवंशम, विक्रमो और वश्यम। विशाख दत्त रचना है देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, दंडी, 10 कुमार चित्रम, काव्य दर्शन, सिद्धसेन न्यायावतार, भास, स्वप्नवास दत्तम, चारु दत्तम। विष्णु शर्मा पंचतंत्र,
चरक चरक संहिता, आर्यभट्ट ब्रह्म सिद्धांत, बुद्ध कोश, विशुद्धिमग्ग, असंग योगाचार, भास उर्भंग, भारवी किरातुर्जनी, अमर सिंह अमरकोश, वत्स भट्टी रावणवध, चंद्र गोमिन चंद्र व्याकरण, बराहमिहिर बृहत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका, आर्यभट्ट आर्यभट्टियम, शूद्रक मृच्छकटियम। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।